नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम लिस्ट में। मैं हूं रोहित खेरा। गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का क्लास में। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का क्लास में। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने गवर्नर जो थे उसको डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम गवर्नर से जुड़े हुए पीवाईक्यू और कुछ पॉसिबल प्रश्न जो है जो आ सकते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे, है ना। एमसीक्यू लेक्चर 3 हो जाएगा ये आपका, पॉलिटी का, और टॉपिक है आपका गवर्नर, है ना, राज्यपाल। लास्ट दो क्लासेस आपने राज्यपाल की कंप्लीट देखी हैं। सभी गवर्नर्स के बारे में उनसे जुड़े फैक्ट्स जो आज क्वेश्चन में करवा रहा हूं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मतलब इसी से रिलेटेड या मिलते जुलते क्वेश्चन आपको बना के दे सकता है आपको यहीं से एक आध क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिल जाए। तो ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप मिस मत कीजिएगा, है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? रिवीजन कर लिया ना सबने? हम्म। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे? जी हाँ, मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे कौन, ये आपको पूछा जा रहा है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के कौन कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे, है ना। नहीं बोला है, नहीं, ध्यान दीजिएगा। हाँ, इस पे मैंने आपको ट्रिक भी पढ़ाई थी। बोलिए हाँ, याद है, भूल गए? पढ़ी थी ट्रिक, नहीं पढ़ी थी? हाँ भाई, एनडी ओझा आपके थे, है ना, ओझा सर, है ना, मैंने बताया था। ऐसे ही आपके कौन थे? जेपी सिंह भी थे, आपके पीएन दीक्षित भी थे, है ना। आपके कौन नहीं थे? जेडी दीक्षित जो है आपके नहीं थे, है ना। जेडी दीक्षित जो है आपके नहीं थे, है ना, याद रखिएगा भाई। इसके अलावा और कौन थे? तो कृष्ण मोहन सेठ भी कार्यवाहक थे। और कौन थे? कृष्ण मोहन सेठ, ये भी कार्यवाहक थे ना, कृष्ण मोहन सेठ। इसके अलावा ओपी कोहली भी कार्यवाहक रहे। ओपी कोहली भी कार्यवाहक रहे। आनंदी बहन भी कार्यवाहक रही। बाकी ये बाद में वैसे भी बनी, लेकिन कारवाक तो रही ही रही, है ना। तो यहां पर जाहिर सी बात है जीडी दीक्षित जो है आपका नहीं होगा आंसर। ठीक है, तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। हाँ, चलो तो क्लियर है, ये चीज समझ में आ गया। ये क्वेश्चन आपको आया था, ठीक है। और सबसे पहले कौन थे? तो पीवी दीक्षित थे, है ना। सबसे पहले कारवाक के रूप में अगर आपको पता हो तो सबसे पहले जो थे आपके पीवी दीक्षित थे कि एनडी दीक्षित थे? बताइए कौन थे सबसे पहले कारवाहक? हाँ, पीवी दीक्षित, जी हाँ, पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित पहले कारवाहक के रूप में थे, है ना। पीवी दीक्षित, पीवी दीक्षित, ये पीवी पीवी दीक्षित कर लो इसको ना, पीवी दीक्षित है ये, पीवी दीक्षित, है ना। तो ये तो आपको पता है। फर्स्ट जो थे पीवी दीक्षित थे एज अ गवर्नर, कार्यवाहक, एक्टिंग गवर्नर, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, वर्तमान में कौन है राज्यपाल? तो ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो अगर अभी तक मैं इतिहास उठा लूं एमपीपीएससी का और व्यापम का, तो लगभग 8 से 9 बार क्वेश्चन पूछा है। 8 से 9 बार क्वेश्चन पूछा है कि वर्तमान राज्यपाल कौन है ना। हंसने वाली बात नहीं है, आप लोगों के लिए इजी होगा ये, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, भूल मत जाना करंट वाले को, क्योंकि 8 से 9 बार क्वेश्चन आया है, अलग अलग एग्जाम में पूछा है ना, तो इंपॉर्टेंट है। और वर्तमान में मंगू भाई छगन भाई पटेल जो है आपके राज्यपाल हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मंगू भाई छगन भाई पटेल की, तो ये आपके कब से राज्यपाल हैं? तो ये आपके 8/7 यानी 8 जून 2021 से अब तक, है ना, से अब तक, मतलब जब तक मैं पढ़ा रहा हूं 2026 में तब तक। इसके आगे जो भी होगा वो आपको देखना है, चेंज होगा, तो ध्यान रखिए। फिलहाल अभी तक तो यही है।
5 साल इनका कार्यकाल अभी आप देखेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा, है ना, जून में। तो जून तक तो यही रहने वाले हैं। जून में हो सकता है इनका एक्सटेंड कर दिया जाए या फिर किसी और को किया जाए। तो भाई जून तक तो यही है फिलहाल। 5 साल का कार्यकाल होता है, आप सभी को पता है ना। कार्यकाल जनरली कितने टाइम का होता है? 5 ईयर का होता है, लेकिन एक्सटेंड करना चाहें तो एक्सटेंड भी हो जाता है ना। जैसे कि बाकी में देखा था आपने कि भाई कुछ 7 साल से ज्यादा भी राजपाल रहे, कुछ 3 बार भी राजपाल रहे। तो डिपेंड करता है आपका सेंटर गवर्नमेंट पर, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। हाँ सॉरी, जुलाई, 8 जुलाई, 8 जुलाई 2021 से रहे, है ना। जून मैंने बोल दिया, माफी चाहूंगा। 8 जुलाई, ठीक है। तो 2021 से बस याद रखो आप तो। चल, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 2018 में मध्य प्रदेश के राज्यपाल पद को सुशोभित करने वाली महिला राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल राज्यपाल बनने से पूर्व किस राज्य की मुख्यमंत्री थी? अब आपको यहां पर देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन बन सकता है मुख्यमंत्री वाला, तो इस पे भी मैंने आपको बताया है कि कौन किस राज्य का मुख्यमंत्री रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, है ना। तो भाई आप सभी को पता है गुजरात की वो क्या रही? मुख्यमंत्री रही। और आनंदीबेन पटेल की अगर मैं बात करूं, गुजरात की वो मुख्यमंत्री रही, पहली महिला मुख्यमंत्री रही गुजरात की। ये आपको पता होना चाहिए, है ना। पहली महिला मुख्यमंत्री, जी हाँ, फर्स्ट महिला मुख्यमंत्री गुजरात की, पहली महिला मुख्यमंत्री, सीएम ऑफ गुजरात। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश की सेकंड फीमेल गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, सेकंड फीमेल गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। हाँ, फर्स्ट तो आप सभी को पता है, आगे क्वेश्चन भी आएगा, पहली महिला, इसलिए मैं बताना चाहूं तो बता ही देता हूं। तो सरला गरेवाल आप सभी को पता है, पहली मध्य प्रदेश की, है ना। तो याद रखिएगा, पहली, अभी क्वेश्चन आएगा उसमें हम अलग से देखेंगे, लेकिन यहाँ पर फिर भी आपको एक रिवीजन जो है जरूरी है ना। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए ये छत्तीसगढ़ की क्या रही आपकी, वो रही कार्यवाहक के रूप में, है ना। तो ये राज्यपाल और कहाँ की रही? गवर्नर, आपकी छत्तीसगढ़ की गवर्नर भी रही और यूपी की गवर्नर भी है ना। तो भैया यूपी, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, 3 जगह की ये क्या है? गवर्नर के रूप में देखने को आपको मिलती हैं। इसे आप याद रखिएगा, आनंदीबेन पटेल। चलिए अगला है पहली महिला, जी हाँ, पहली महिला राज्यपाल कौन? तो इसलिए मैं नहीं बता रहा था क्योंकि मुझे पता था क्वेश्चन आएगा, बट फिर भी रिवीजन जरूरी है, आप लोग इतने होशियार हैं ही, तो आंसर तो तुरंत दे ही पाएंगे। तो भैया कौन? सरला गरेवाल, जी हाँ। सेकंड महिला आईएएस, जी हाँ, सेकंड महिला आईएएस, दूसरी महिला आईएएस रही है। और पहली मध्य प्रदेश की क्या रही भाई? आपकी पहली मध्य प्रदेश की गवर्नर रही महिला के रूप में, है ना। और इसके अलावा आप देखेंगे, इसके अलावा आपका इनका टाइम फ्रेम याद रख सकते हो तो याद रखो, 89 से 90 के अप्रॉक्स आप देखेंगे रही है, 89 से 90, 89 से 90 के आसपास ये गवर्नर रही मध्य प्रदेश की, है ना। तो टाइम फ्रेम याद रखो, इन केस कभी पूछ ले कि भाई बताइए कि कब से कब गवर्नर रही, तो 89 से 90 में ये गवर्नर जो है आपकी रही। अगला है मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे, कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे इनमें से, ये आपको बताना है। मध्य प्रदेश के कौन जो है यहां पर राज्यपाल रहे? हाँ, चलो, मध्य प्रदेश के कौन राज्यपाल रहे यहां पर, ये आपको बताना है। बताइए मध्य प्रदेश के कौन राज्यपाल रहे? हम्म, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। शंकर दयाल शर्मा, राजा नरेश चंद्र, द्वारका प्रसाद, मिश्र, हाँ, या कोई नहीं? शंकर दयाल शर्मा, चलिए बताइए। क्या होगा आंसर भाई? कौन राज्यपाल नहीं रहे?
या राज्यपाल रहे? हाँ, शंकर दयाल शर्मा कह रहे हैं बहुत लोग। कौन है वो बहुत लोग जो शंकर दयाल शर्मा कह रहे हैं, मुझे ये बताइए। शंकर दयाल शर्मा कभी रहे क्या? हाँ या ना, जल्दी बताइए। शंकर दयाल शर्मा थे क्या? कौन थे? बीडी शर्मा थे? भगवत दयाल शर्मा? गवर्नर कौन रहे? बीडी शर्मा रहे ना। शंकर दयाल शर्मा आपने देखा है क्या? कौन है ऐसे जो ए ऑप्शन बोल रहे हैं यहां पर? हाँ, शंकर दयाल शर्मा नहीं थे, बीडी शर्मा थे। हाँ, भगवत दयाल शर्मा। कोई नहीं है यहाँ पर। कौन है ये सब? कौन है ये सब, ये बताइए मुझे। जिनके नाम यहाँ पर मेंशन है, ये कौन है? कहां से आते हैं ये? क्या थी पोस्ट इनकी, बताइए। हाँ, कौन है ये? द्वारका प्रसाद मिश्र, शंकर दयाल शर्मा मुख्यमंत्री थे। हाँ, बिल्कुल सीएम थे सब, ठीक है। चलो अगला देखो यहाँ पर। मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नरेश यादव, जिनका वर्ष 2016 में निधन हो गया, वे किस राज्य के मुख्यमंत्री भी थे? अब आपको पता है भाई, मुख्यमंत्री के रूप में अगर राज्यपाल की बात करें हम यहाँ पर दोस्तों, तो आपको पता है 5-6 लोग जो थे आपके सीएम रहते हुए राज्यपाल बने हैं, है ना। सीएम भी थे और राज्यपाल भी बने थे, ये आपको ध्यान रखना है। और जाहिर सी बात है, यहाँ पर भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के सीएम थे, है ना। ऐसे ही आपका केसी रेड्डी और सीएम पुनाचा कर्नाटक में कुर्ग और मैसूर के सीएम थे। आनंदीबेन पटेल गुजरात की सीएम थी। जबकि दो राम याद है आपको, है ना। दो राम आपको याद है, दोनों कहां से हैं भाई? यूपी से हैं, है ना। तो ये कल हमने पढ़ा था, कल हमने पढ़ा था भाई, यूपी के राम, है ना। यूपी के राम हमने पढ़ा था ना। हाँ, यूपी के राम कल हमने पढ़ा था। कौन है यूपी के राम भाई? एक हो गए राम प्रकाश गुप्त, दूसरे हो गए राम नरेश यादव, है ना। यूपी के राम, राम प्रकाश गुप्त, राम प्रकाश गुप्त हो गए एक तो, और राम नरेश यादव जिस पे क्वेश्चन है ये। तो ये दो सीएम कहां के रहे? यूपी के रहे, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही आपका केसी रेड्डी और सीएम पुनाचा, केसी रेड्डी, केसी रेड्डी और सीएम पुनाचा, ये दोनों भी सीएम रहे। अब सीएम पुनाचा में तो नाम में ही सीएम है, सीएम पुनाचा में तो नाम में ही सीएम है, तो सीएम है भाई वो, है ना। ऐसे केसी रेड्डी जो है ये आपके रहे दोनों कर्नाटक, है ना। कर्नाटक में जो आपका मैसूर स्टेट है और कुर्ग स्टेट है, वहां के सीएम रहे ये, है ना। इसके अलावा आपका एक और जो हरियाणा से रहे, कौन रहे हरियाणा से? बीडी शर्मा, है ना। भगवत दयाल शर्मा, बीडी शर्मा, बीडी शर्मा हरियाणा, हरियाणा के सीएम रहे। गुजरात का तो अभी आपने देख ही लिया, गुजरात की सीएम कौन? आनंदीबेन पटेल, है ना। आनंदीबेन गुजरात की सीएम रही। तो ये कुछ सीएम है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलो अगला है, मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल लोकसभा में 2 बार अध्यक्ष रहे? ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया है, और ये क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। अलग अलग एग्जाम में ये क्वेश्चन 3 से 4 बार पूछा गया है कि भाई बताइए कौन जो है आपके 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। हाँ, सबके बारे में आपने कल पढ़ा था। क्या नाम है इनका? ऑप्शन में क्या है? आरपी गुप्ता है, बलराम जाखड़ है, बीडी शर्मा है, केसी रेड्डी है। हाँ, बलराम जाखड़, जाखड़ साहब उद्यान पंडित के नाम से जाने जाते हैं। हाँ, बलराम जाखड़ उद्यान पंडित के नाम से 2 बार रहे, 7वीं और 8वीं, 7वीं और 8वीं लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष रहे, 7वीं 8वीं लोकसभा के अध्यक्ष रहे बलराम जाखड़। याद रखिएगा, बलराम जाखड़ क्वेश्चन आ जाएगा आपको, है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जाहिर सी बात है कृषि मंत्री भी रहे, कृषि मंत्री भी रहे, उद्यान पंडित के नाम से इन्हें जाना जाता है, उद्यान
पंडित के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आपका कृषि मंत्री भी रहे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे सेंट्रल लेवल पे, है ना, तो ये भी याद रखिएगा आप। चलो अगला है, मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति, इनका एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा योगदान था ना, इनका एग्रीकल्चर में आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा योगदान था डॉक्टर बलराम जाखड़ का, एक्चुअल में आप देखेंगे तो इसलिए इन्हें उद्यान पंडित जो है आपका कहा जाता है, राष्ट्रीय पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। और इसके अलावा आप देखेंगे डॉक्टर ऑफ साइंस विद्या मातरण की उपाधि भी इनको मिली हुई है ना, क्योंकि एग्रीकल्चर में इनका काफी बड़ा योगदान भी था। और इनकी बुक भी थी न्यू हॉरिजन्स इन एग्रीकल्चर इन इंडिया करके, है ना, ये कल मैंने आपको बताया था। चलिए, तो ये तो आपको पता है, 3 बार आपका लगा, 3 बार आपका क्या है, राष्ट्रपति शासन लगा। हाँ, कब कब लगा भाई 3 बार, 3 बार कब कब लगा? हाँ, 77 में, 80 में और 92 में, 1977 में, 1980 में और 1992 में 3 बार आपका क्या है, राष्ट्रपति शासन लगा था। हाँ, 77, 80 और 92। हाँ, कौन था? सत्य पुकारे, है ना, सत्य अली को पुकारे, ये मैंने बताया था ना, सत्य अली को पुकारे, अली को पुकारे, पुकारे या पुनाचा, पुकारे या पुनाचा। सत्य से आपका याद रहना चाहिए भाई, है ना, अली से आपको याद रहना चाहिए, महमूद अली, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको क्वेश्चन आ जाएगा, सत्यनारायण सिन्हा, है ना, सीएम पुनाचा हो गए, और आपके महमूद अली, कुंवर महमूद अली खां हो गए, है ना। भाई कौन सी बुक पढ़ ली है जिसमें 5 बार दिया है? हाँ, कौन सी बुक पढ़ी है ये तो बताओ मुझे, किस बुक में दिया है 5 बार? इतिहास उठा के देख लो, अभी तक 3 ही बार राष्ट्रपति शासन लगा है, 77 में, 80 में और 92 में, है ना। हाँ, 77, 80 और 92, है ना, तो याद रखिएगा सत्य प्रकाश, ठीक है, सत्यनारायण सिन्हा हो गए, इसके अलावा आपके महमूद अली खां हो गए और सीएम पुनाचा हो गए, इनके टाइम फ्रेम पर जो है आपका लगा था। ये आपको देखो बुक्स में ना बहुत गलती दे रखी है, जो रियलिटी बताऊं मैं, मतलब 90% ही आप बुक्स का मान के चलिए फैक्ट जो है सही है, 10% जो है आपका रॉन्ग ही दे रखा है ना, 10% रॉन्ग ही है, मान के चलो आप, तो एकदम ब्लाइंडली आप विश्वास नहीं कर सकते बुक्स पे, कुछ कुछ खासकर 1-2 ऑथर ऐसे, नाम नहीं लूंगा मैं, है ना, जिनमें बहुत खतरनाक वाली मिस्टेक कर रखी है और बड़े नाम वाली कोचिंग है, वो नाम नहीं लूंगा, लेकिन है उसमें बहुत भयंकर वाली मिस्टेक्स, तो थोड़ा सा सोच समझ के क्या है आप उसका चयन करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो, तो ये 3 बार याद रहेगा, कब लगा, किसके समय पर लगा, है ना। हाँ, किसी राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में सही कथन कौन सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग गवर्नर, सॉरी, गवर्नर के बारे में सही बोला है ना, कौन सा सही है ना, सही पूछा है यहां पर कि कौन सा यहां पर सही है। हाँ, पहला है, इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है, जैसे कि आपको पता है, बिल्कुल सही, भारत के राष्ट्रपति ही नियुक्ति करते हैं। आर्टिकल पढ़े थे, भूल गए? बोलिए हाँ या ना। आर्टिकल पढ़े ना, 157, 158। क्या है आर्टिकल, बताइए क्या है आर्टिकल 157? हाँ, 155 सब पढ़ा है ना आपने? हाँ, दूसरा बोल रहा है मंगूभाई सी पटेल वर्तमान के हैं, मिनिमम एज आपकी कितनी है? आपकी 35 है, ये आपको याद रखना है। 157 35 साल का कहता है ना। हाँ, 35 किस में कहा गया है? 157 में कहा गया आर्टिकल कि 135 में। ऐसे ही आपका 156 में क्या कहा गया है? 156 में आपका टेन्युअर दे रखा है ना। 156 में टेन्युअर है, कार्यकाल है, कार्यकाल के बारे में वर्णन है ना। 158 में क्या है? 158 में शर्तें हैं,
आपकी कंडीशंस दे रखी हैं, है ना। इसके अलावा आपका 159 में क्या है, शपथ है। शपथ कौन दिलाएगा, शपथ कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट शपथ दिलाता है, ये आपने पढ़ा है। इसके अलावा आपने और क्या पढ़ा है, इसके अलावा आपने और कौन सा आर्टिकल पढ़ा है, 155 पढ़ा है। हाँ, कि भाई 155 में क्या है, राष्ट्रपति जो होगा वो आपका क्या करेगा, आपका वो अनाउंस करेगा, एक तरह से नोटिफिकेशन जारी करेगा राष्ट्रपति, है ना। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। चलिए, पहली बार कब लगा था आपका राष्ट्रपति शासन, जी हाँ, पहली बार कब लगा था राष्ट्रपति शासन, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आपको पता ही है भाई, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था। हाँ, कब लगा था पहली बार राष्ट्रपति शासन, 77 में, 1977 में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था, याद रखिएगा, है ना। उस टाइम पर श्यामाचरण शुक्ल मुख्यमंत्री थे, सीएम थे श्यामाचरण शुक्ल, श्यामाचरण शुक्ल ये सीएम थे। और गवर्नर कौन थे, गवर्नर थे आपके सत्यनारायण सिंह, सत्यनारायण सिंह जो है, सिन्हा जो है, सत्यनारायण जो थे गवर्नर थे, है ना। इसके अलावा और तो यहाँ पर पूछेगा नहीं, बस यही आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। 77 में जब आपका लगा था। चलो, अगला है मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो भाई ये क्वेश्चन कम से कम 17-18 बार आ चुका है ना। फिर से भी आ सकता है, सही जोड़ी में दे सकता है, फैक्ट्स में दे सकता है ना, कि भाई राज्यपाल के बारे में कौन सा कथन सही है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, कम से कम 17-18 बार क्वेश्चन आया है एमपीपीएससी के अभी तक इतिहास में। और लेटेस्ट में भी ऐसा नहीं है कि नहीं पूछता है, पूछ लेता है, फॉर्म अलग दे देगा आपको बना के, है ना। तो ये फैक्ट वाला याद रखिएगा बिल्कुल। पटाभी सीतारमैया, जी हाँ, पहले थे पटाभी सीतारमैया, जी हाँ, इन्हें याद रखिएगा, पटाभी सीतारमैया को क्वेश्चन आपको आ सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं पटाभी सीतारमैया की, तो भाई इनकी जन्मभूमि करके एक साप्ताहिक मैगजीन भी आपने पढ़ी थी, है ना, वो पूछ सकता है। इसके अलावा आपका पटाभी सीतारमैया से इनकी बुक्स जो है हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस करके, वो इंपॉर्टेंट है, वो पूछ सकता है ना। इसके अलावा आपका इनकी मैगजीन तो याद रखो ही, जन्मभूमि, है ना, जन्मभूमि जो इनकी पत्रिका थी, जन्मभूमि पत्रिका, है ना, तो इनके द्वारा थी पत्रिका, ठीक है। एक हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस करके बुक थी, हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस, हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस याद रखिएगा, है ना। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो पटाभी सीतारमैया से जुड़े हुए हैं। हाँ, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, याद रखिएगा, हैदराबाद से थे ये, है ना, हैदराबाद के थे, हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था, तेलंगाना, है ना, तेलंगाना हो गया, अब पहले आंध्र प्रदेश था, अब तेलंगाना हो गया है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, है ना, जयपुर अधिवेशन में। चलो, अगला क्वेश्चन है आपका, शंकर दयाल शर्मा किस राज्य के राज्यपाल नहीं रहे। शंकर दयाल शर्मा, अब ये क्वेश्चन एक्चुअली में है तो शंकर दयाल शर्मा जी पर, लेकिन यहां पर इसलिए आ गया है क्योंकि राज्यपाल से जुड़ा था क्वेश्चन, इसलिए यहां पर मैंने उठा लिया है। बाकी है ये शंकर दयाल शर्मा से जुड़ा हुआ। आगे जब आप सीएम पढ़ेंगे शंकर दयाल शर्मा के बारे में, तब आपको समझ में आएगा, है ना, शंकर दयाल शर्मा। वैसे वे आपने जब ज्योग्राफी पढ़ी होगी, तब मैंने आपको फॉर्मेशन पढ़ाया था कि कैसे आपका स्टेट बने थे, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, है ना, भोपाल स्टेट, तब पढ़ाया था आपको। तो तब आपने शंकर दयाल शर्मा का नाम सुना होगा कि भाई जब आपका क्या हुआ था, हाँ, तो उस टाइम पर आप सभी को पता है भोपाल राज्य के सीएम रहे ये, है ना, उस टाइम पर ये भोपाल के सीएम रहे, है ना, भोपाल के सीएम रहे। अगर आपने पहली दूसरी क्लास पढ़ी होगी ज्योग्राफी में, फॉर्मेशन जब हमने पढ़ा था,
तो आपने पढ़ा था कि भोपाल के सीएम थे ये, है ना। इसके अलावा आप देखेंगे भारत के राष्ट्रपति भी बने, है ना, भारत के उपराष्ट्रपति भी बने, है ना, ये भारत के राष्ट्रपति भी रहे, भारत के राष्ट्रपति क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पर, है ना, भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे। और ये मैंने आपको बताया था कि कैसे जब एमपी का फॉर्मेशन हुआ था तब आपने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश जब बना था तो इनकी जिद के कारण जबलपुर जो कैपिटल होना चाहती थी, लेकिन इनके पावर के कारण भोपाल कैपिटल बनाई गई थी। ये स्टोरी भी आपको मैंने बताई थी, है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है शंकर दयाल शर्मा के बारे में। इसके अलावा आप देखेंगे तो ये 2 बार भोपाल सीट से लोकसभा निर्वाचित भी हुए शंकर दयाल शर्मा। इसके अलावा आप देखेंगे ये 84 में आंध्र प्रदेश के क्या रहे, राज्यपाल रहे, है ना, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहे। ये आपके कहाँ के राज्यपाल रहे, महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे, है ना, पंजाब के राज्यपाल रहे, लेकिन मध्य प्रदेश के ये कभी भी राज्यपाल नहीं रहे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा, सीएम रहे भोपाल के, है ना, भोपाल के ये मुख्यमंत्री के रूप में रहे, भारत के राष्ट्रपति बने, उपराष्ट्रपति बने, ये आपको ध्यान रखना है शंकर दयाल शर्मा जी के बारे में, क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अगला है, मध्य प्रदेश के किस भूतपूर्व राज्यपाल की प्रसिद्ध पुस्तक अनकहा लखनऊ है। जी हाँ, ये भी कल मैंने आपको बताया था कि भाई अनकहा लखनऊ कौन था, लखनऊ से बताइए, हाँ कौन थे लखनऊ से, नाम याद करो, भूले तो नहीं। हाँ, लालजी टंडन, याद है, भूल गए, लालजी टंडन, जी हाँ लालजी टंडन। आप देखेंगे ये जो रहे आपके 2019 से 2020 तक आपके क्या रहे, गवर्नर रहे, 2019 से 2020 तक गवर्नर रहे, और इनकी बुक थी आपका अनकहा लखनऊ, क्योंकि इनका जन्म लखनऊ में हुआ। साथ में ये आपका मध्य प्रदेश के राज्यपाल के अलावा बिहार के राज्यपाल भी रहे, है ना, बिहार के राज्यपाल भी रहे, बिहार के राज्यपाल, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बिहार के राज्यपाल के रूप में भी इन्होंने काम किया, क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, मध्य प्रदेश के राज्यपाल में सबसे छोटा कार्यकाल किसका था, सबसे छोटा कार्यकाल, सबसे कम समय के लिए कौन आपका राज्यपाल रहा। अब यहां पर इसने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है कि कारबाग या वो, राज्यपाल मतलब राज्यपाल, है ना, तो आप सभी को पता है पहले आपके कौन थे, पहले आपके कारवाक राज्यपाल थे, फर्स्ट एक्टिंग गवर्नर, फर्स्ट कारवाहक राज्यपाल पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित, है ना, पहले कार्यवाहक राज्यपाल थे। साथ में आपको ये पता होना चाहिए इनके बारे में कि आपका विनायक दीक्षित जो है आपके 6 दिन के था, इनका कार्यकाल था, पहली बार जब थे, है ना, तो 6 दिन के आसपास में ये आपके क्या रहे, एक्टिंग आपके रहे, है ना, ये आप ध्यान रखिएगा इसमें। इसके अलावा पहले रहे, ये आपको याद रखना है ना, 9 फरवरी से 3 फरवरी से 9 फरवरी के आसपास में जब आपके केसी रेड्डी विदेश यात्रा पे गए थे तब आपके ये क्या रहे, राज्यपाल रहे, है ना, तो लगभग 6 दिन 7 दिन के आसपास में ये राज्यपाल रहे। चलिए अगला है, मध्य प्रदेश के किस कार्यवाहक राज्यपाल ने सबसे अधिक कार्यकाल पूरा किया। तो भाई कार्यवाहक के रूप में पूछा जा रहा है सबसे ज्यादा किसने किया, ये आपको बताना है। कार्यवाहक के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका था, ये आपको बताना है। हाँ, कार्यवाहक के रूप में, चलिए तो याद रखिएगा लेफ्टिनेंट जनरल कृष्ण मोहन सेठ। जी हाँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल कृष्ण मोहन सेठ, इनका कार्यकाल जो है लगभग 58 दिन के आसपास का था ना, 2 मई से 29 जून, 2 मई से आपका 29 जून तक ये क्या रहे, आपके रहे, है ना। और ईयर की बात करूं तो भाई 2004, 2 मई 2004 से लेके 29 जून 2004, लगभग आप जोड़ लीजिए यहाँ पर 31 - 29, 58 दिन, 58 दिन तक क्या रहे ये आपके
कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में इन्होंने काम किया। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए ये छत्तीसगढ़ के राज्यपाल भी थे और मध्य प्रदेश के भी राज्यपाल थे, है ना। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल भी रहे और एमपी के भी गवर्नर रहे, तो छत्तीसगढ़ एमपी दोनों के गवर्नर रहे, ये आपको ध्यान रखना है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और रही बात जेपी सिंह की, तो जेपी सिंह का अगर मैं यहाँ पर आपसे चर्चा करूं जेपी सिंह की, तो भाई बताइए जेपी सिंह के बारे में। एनडी ओझा के बारे में देख लेते हैं। एनडी ओझा का अगर मैं आप पॉइंट बताऊं तो ये आपके लगभग 30 दिन के आसपास, 29 दिन के आसपास रहे एनडी ओझा, और सुप्रीम कोर्ट के जज रहे एनडी ओझा, है ना। 29 दिन के आसपास रहे, है ना, एनडी ओझा, और सुप्रीम कोर्ट के क्या रहे, जज भी बने एनडी ओझा। इसके अलावा आपका जेपी सिंह की अगर बात करें तो जेपी सिंह, हाँ, गुरु प्रश्न सिंह, गुरु प्रश्न सिंह 2 बार आपके कार्यवाहक रही है ना, 2 बार कार्यवाहक रहे, और एक बार 81 में रहे, एक बार 83 में रहे, है ना। ये 2 बार रहे आपके जेपी सिंह, गुरु प्रश्न सिंह 2 बार, है ना, 81 में और 83 में 2 बार कार्यवाहक के रूप में काम किया है। पहली बार लगभग ज्यादा दिनों के लिए नहीं थे, है ना, तो अगर सिंगल के उसमें गिनेंगे तो सबसे जो है आपके याद रखना है। हाँ, गुरु प्रश्न सिंह का जन्म आप देखेंगे तो रीवा का जन्म है इनका ना, ये भी कल हमने पढ़ा था, रीवा का जन्म है इनका, ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि रीवा के हैं। ऐसे ही एक और राज्यपाल है जो मध्य प्रदेश के थे, बताइए। मध्य प्रदेश से एक और राज्यपाल है जिनका जन्म सतना का था, कौन है भाई सतना के जन्म वाले, बताइए किनका जन्म सतना में हुआ था, क्वेश्चन आ सकता है, बताइए किनका जन्म सतना में हुआ था, कौन थे सतना वाले, हाँ सतना वाले बताइए। वांचू, हाँ वांचू, बिल्कुल निरंजन नाथ वांचू, सतना में जन्म हुआ था निरंजन नाथ वांचू का, निरंजन नाथ एन वांचू, सतना में इनका जन्म हुआ था, है ना, याद रखिएगा ये भी। हाँ, ऐसे ही पाकिस्तान में किसका जन्म हुआ था, बताइए पाकिस्तान में किसका जन्म हुआ था, पाकिस्तान में, पाकिस्तान में किसका जन्म हुआ था, भारत में जन्म नहीं हुआ था, बताइए। ये भी क्वेश्चन आपको आया हुआ है इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। हाँ, पाकिस्तान में किसका जन्म हुआ था, पाकिस्तान में, चलो बताओ पाकिस्तान में। हाँ, भाई महावीर, बिल्कुल, भाई महावीर आपको पता होना चाहिए, भाई महावीर का जन्म कहाँ पे हुआ था, पाकिस्तान में, है ना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, भाई महावीर पाकिस्तान में जन्मे थे, ये भी आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। चलो अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबी अवधि के लिए आपका सीएम गवर्नर है, सबसे लंबे टाइम फ्रेम के लिए, तो भाई सबसे लंबे समय के लिए गवर्नर आपको पता होना चाहिए कि भाई सबसे लंबी अवधि के गवर्नर कौन थे, वो थे श्री हरि विनायक पाटकर, जी हाँ, जिनका कार्यकाल सबसे लंबा था, लगभग 7 साल 7 महीने के आसपास रहे हरि विनायक पाटकर, 7 ईयर 7 मंथ एंड 29 डेज, 7 साल 7 महीने के आसपास का इनका कार्यकाल था, लगभग 7 साल 8 महीने के आसपास इनका कार्यकाल था, और काफी लंबा समय होता है गवर्नर के रूप में हरि विनायक पाटकर, याद रखना है आपको। और दूसरे आपके क्या रहे, ये राज्यपाल रहे, है ना, दूसरे राज्यपाल रहे, ये याद रखना है आपको, कब से कब रहे, 1957 से 65 तक रहे, है ना। सेकेंड नंबर के रहे ये, सेकेंड गवर्नर, दूसरे राज्यपाल आफ्टर पटाभी सीतारामैया, पटाभी सीतारामैया पहले, दूसरे आपके कौन, दूसरे आपके याद रखना है हरि विनायक पाटकर, ठीक है, दूसरे आपके हरि विनायक पाटकर जो है याद रखना है, लगभग 7 साल 7 महीने 29 के आसपास आपके ये रहे लंबे समय के लिए, ठीक है। चलो क्लियर ये चीज।
चलिए, हाँ क्लास चलने लगी। क्लास चलने लगी, एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा जिनकी नहीं चल रही है क्लास, है ना, रिफ्रेश कर लीजिएगा। एक बार रिफ्रेश कर लेना, चलने लगेगी। हाँ चलने लगी ना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश के वह राज्यपाल जो महाराष्ट्र, मैसूर, आंध्र प्रदेश, मद्रास की सीमा विवाद की मध्यस्थता की, ये आपको बताना है वो कौन थे, है ना। इन्होंने मध्यस्थता की थी किसकी, आपके महाराष्ट्र और इसमें जो विवाद था इसको लेके। हाँ बताइए कौन थे ये। चलिए तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र मैसूर सीमा विवाद में हरि विनायक पाटसकर, जी हाँ हरि विनायक पाटसकर जो है आपके रहे। और इन्होंने क्या किया था, इस पे एक तरह से 4 मेंबर कमेटी थी, तो उसमें से एक मेंबर हरि विनायक पाटसकर थे। और इसके कारण आप देखेंगे इनका नाम जाना जाता है। पूना विश्वविद्यालय के आप वो भी रहे, उप कुलपति भी रहे, है ना, हरि विनायक पाटसकर जो है। इसके अलावा हिंदी को कोड बिल में भी इनका काफी योगदान रहा, है ना, ये भी याद रखिएगा। पद्म विभूषण भी इनको मिला हुआ है ना, हरि विनायक पाटसर को। चलिए दूसरी बार कब आपका लगा था ये आपको बताना है। सेकेंड टाइम आपका कब लगा था राष्ट्रपति शासन, ये आपको बताना है। सेकेंड टाइम राष्ट्रपति शासन, हाँ कब लगा था भाई सेकेंड बार राष्ट्रपति शासन, पुनाचा जी के समय पे लगा था। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन 1980 में, 1980 में। हाँ कब लगा था, 18 फरवरी 1980 से, 18 फरवरी 1980 से 9 जून 1980 के आसपास में ये लगा, है ना, सेकेंड बार आपका। उस टाइम पर आप देखेंगे तो राष्ट्रपति कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी थे, और गवर्नर थे पुनाचा, है ना। तो इन केस आपको पूछा जाए तो कम से कम डेट आपको याद रखनी है ना, डेट जो है आपको याद रखनी है यहाँ पर। चलिए अंतिम बार कब लगा था आपका, हाँ अब यहाँ पर डेट आपका आ गया, देखो लास्ट बार का डेट यहाँ पर इसने पूछ लिया है। तो अंतिम बार याद रखिएगा भाई, 9वीं 10वीं विधानसभा के बीच में आपका लगा था अंतिम बार जो राष्ट्रपति शासन था, 15 दिसंबर 1992, 15 दिसंबर 1992, ये डेट याद रखो, लास्ट वाली पूछ सकता है ना। और 6 दिसंबर 1993 तक चला, 6 दिसंबर 1993 तक चला ये आपका राष्ट्रपति शासन। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है। और उस टाइम पर आप देखेंगे मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा थे, है ना, सीएम कौन थे, सुंदरलाल पटवा, सुंदरलाल पटवा थे। और गवर्नर कौन थे भाई, गवर्नर थे महमूद, कुंवर महमूद अली खान, महमूद अली खान, महमूद अली खान जो थे गवर्नर थे, है ना, ये याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मध्य प्रदेश के वह राज्यपाल जिन्होंने नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में आतंकवादी गतिविधियों पर प्रभावी रोकथाम के लिए 96 में परम विशिष्ट सेवा मेडल जो है आपको मिला था। तो ये मैंने आपको बताया था कि कौन थे भाई, लेफ्टिनेंट जनरल, जी हाँ लेफ्टिनेंट जनरल श्री कृष्ण मोहन सेठ, लेफ्टिनेंट जनरल कृष्ण मोहन सेठ, याद रखिएगा भाई, है ना। 1996 में इनको क्या है आपका अवार्ड मिला था ये, है ना, 1996 में परम विशिष्ट सेवा मेडल जो है। और कारवाक राज्यपाल के में रहे ये, छत्तीसगढ़ के भी आपके क्या रहे, राज्यपाल रहे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए मध्य प्रदेश की राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, कौन होता है हेड आपकी गवर्नमेंट का, ये पूछा जा रहा है। हाँ गवर्नमेंट का हेड कौन होता है, तो आप सभी को पता है गवर्नमेंट का हेड होता है कौन, गवर्नमेंट का हेड होता है गवर्नर, है ना। ये तो आप सभी ने पढ़ा है भाई, स्टार्टिंग में ही पढ़ा था।
कि जो भी काम होते हैं सब किसके नाम से होते हैं, गवर्नर के नाम से होते हैं। गवर्नर राज्य का हेड होता है, फर्स्ट प्रथम नागरिक होता है ना, प्रथम नागरिक होता है, प्रथम नागरिक, फर्स्ट सिटीजन होता है हमारे स्टेट का। चलिए क्वेश्चन है कि भाई राज्यपाल के द्वारा जो है राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किस विधेयक को भेज सकते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश रिजर्व बिल फॉर कंसिडर ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये भी आपने कल पढ़ा था कि भाई किस आर्टिकल में वो रिजर्व रख सकते हैं और प्रेसिडेंट से सलाह के लिए भेज सकते हैं। तो आपने कौन सा आर्टिकल पढ़ा था, आर्टिकल 213। हाँ, कौन सा आर्टिकल पढ़ा था आपने, 213 नहीं, 213 तो है ही नहीं ना। हाँ, राज्यपाल की उसमें रख सकते हैं, ठीक है। हाँ, कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, हाँ, राष्ट्रपति को कंसीडर करवाने के लिए, राष्ट्रपति की सिफारिश के लिए। आपने अलग अलग शक्तियां पढ़ी थी जिसमें आर्टिकल 213 पढ़ा था ना आपने। हाँ, 213 पढ़ा था, कौन सा था। ऑप्शन एक बार देख लो सही है कि नहीं है। 166 है, 200 है, 239 है, 240 है। एक मिनट मुझे दीजिएगा, आर्टिकल यहाँ पर रॉन्ग तो नहीं लिख गए हैं ऑप्शन में, चेक कर लेते हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूं क्योंकि आर्टिकल 200, 200 यहां पर सही होगा। आर्टिकल 200 आप देखेंगे और 201 जो है आपका आरक्षित कर सकता है। तो 200 और 201 में आपका मेंशन है ये चीज, है ना। 200 और 201 में आपका क्या है, मेंशन है इसके बारे में। और 200 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 200 में कि भाई राज्य के जो विधान मंडल होगा उसमें कोई भी बिल जो है आपका राष्ट्रपति की सहमति से होता है ना। उसमें फिर कंडीशन थी कि भाई राष्ट्रपति की आपका राज्यपाल की सहमति थी तो भाई कानून बन जाएगा, सहमति रोक दी तो बिल रुक जाएगा, फिर विधानमंडल को फिर से भेज सकते हैं, है ना। और ऐसे ही 201 में क्या था, 201 में विचार के लिए था, है ना। तो 200 और 201 जो है इसका सही आंसर होगा, है ना। 201 होगा वैसे तो, क्योंकि प्रेसिडेंट का जो है वो 201 में होता है ना। बाकी 200 जो है वो आपका बिल से रिलेटेड ही है, तो इसलिए उसने ऑप्शन ऐसे दे दिए थे। तो फिर भी आप क्या है, आपका वो है ना। हाँ, 201 में आपका क्या है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारत आरक्षित किए गए विधायकों संबंधी प्रावधान की व्यवस्था करता है ना। ये आपका 201 में है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चल अगला है मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल जिनका जन्म सतना में हुआ है। थोड़ी देर पहले हमने देखा था भाई सतना से कौन है, तो सतना से है वांचू। जी हाँ, सतना से है वांचू साहब, याद रखिएगा भाई साहब, क्वेश्चन आ जाएगा। सतना से कौन है, तो वांचू साहब जो हैं आपके सतना से हैं, सतना से हैं वांचू साहब, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपको आ सकता है। बाकी का एक बार जन्म स्थान देख लेना, वैसे मुश्किल है क्योंकि जो सतना या फिर मध्य प्रदेश के हैं उन्हीं का पूछ सकता है, या फिर जो आउटसाइड इंडिया है उनका पूछ सकता है। बाकी तो देखिए राम प्रकाश गुप्त देखेंगे तो भाई आपके कहाँ के हैं, राम प्रकाश गुप्त यूपी के हैं, है ना। तो उतना नहीं पूछेगा, मैन जो है एमपी और एक आउटसाइड इंडिया वो पूछ सकता है। चलिए, वो राज्यपाल जो जम्मू कश्मीर एंड नेशनल कांग्रेस के संस्थापक रहे, तो ये तो आपने पढ़ा ही था भाई, कौन थे वो, जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक रहे। हाँ, क्या नाम था, दो ही मुस्लिम आपके देखने को मिलते हैं यहाँ पर, जो आपके क्या रहे, एक थे मोहम्मद शफी कुरैशी, है ना,
मोहम्मद शफी कुरैशी, और एक थे आपके कौन, एक थे आपके कुंवर महमूद अली खान। दो ही आपके देखने को मिलते हैं। कुंवर अली महमूद खान आप देखेंगे तो वो जन कांग्रेस जो थी, ये जो बाद में आपकी भारतीय क्रांति दल बनी उसके थे, है ना। जबकि आपके मोहम्मद शफी कुरैशी आप देखेंगे, मोहम्मद शफी कुरैशी जो है उनकी पार्टी थी जम्मू कश्मीर नेशनल कांग्रेस। जी हाँ, जम्मू कश्मीर नेशनल कांग्रेस करके उनकी पार्टी थी, और ये बिहार के आपके राज्यपाल भी रहे। और इन्हीं के टाइम पर आपको पता होगा 73 एंड 74 अमेंडमेंट लागू हुआ था। 73 एंड 74 अमेंडमेंट जो है, पंचायती राज बिल जो है वो लागू हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुंवर अली खान की पार्टी क्या थी, इनकी पार्टी का नाम था आपका जन कांग्रेस करके, है ना, या भारतीय क्रांति दल। पहले इसका नाम था जन कांग्रेस इनकी पार्टी का, बाद में भारतीय क्रांति दल करके। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है, प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। हाँ ठीक है, हाँ नोट्स आ जाएंगे, है ना। इस वीक में मैं कोशिश करूंगा सैटरडे संडे को आपके उसमें बाकी जो रिमेनिंग है वो आपके अपलोड करवा दूं। ठीक है, जी हाँ, बीडी शर्मा, बीडी शर्मा कह रहे हैं सभी लोग। हाँ, भगवत दयाल शर्मा, बिल्कुल। 3 बार राज्यपाल रहे मध्य प्रदेश के बीडी शर्मा। 3 बार, 3 बार सबसे ज्यादा बार राज्यपाल रहे बीडी शर्मा। और कहाँ के राज्यपाल रहे ये, सीएम तो थे ही, आपके मुख्यमंत्री तो थे ही हरियाणा के, और कहाँ के थे, उड़ीसा के, है ना। उड़ीसा के भी राज्यपाल रहे ये, है ना, याद रखिएगा। उड़ीसा के भी राज्यपाल रहे ये। पहला इनका 80-81, दूसरा आपका 81-83, फिर 83 से 84, 3 बार आपके ये रहे बीडी शर्मा। ठीक है, जन्म इनका रोहतक का ही है, हरियाणा का ही है। चलिए अगला है, भूतपूर्व कारवक राज्यपाल का जन्म विंध्य प्रदेश के अंतर्गत रीवा जिले में हुआ। भाई रीवा में आप सभी को पता है, थोड़ी देर पहले ही बताया था, है ना, गुरु प्रसन्न सिंह, जी हाँ, जीपी सिंह जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में। अगर देखो शॉर्ट में अगर आ गया ना तो कई बार वो जीपी सिंह भी लिख सकता है आपको, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, गुरु जो है रीवा के थे, है ना, गुरु जो है वो कहाँ के थे, रीवा के थे। तो जस्टिस जीपी सिंह जो है, आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जस्टिस जीपी सिंह, गुरु प्रसन्न सिंह, है ना। इसके अलावा इनकी बुक मैंने आपको बताई थी, प्रिंसिपल ऑफ स्टेटरी इंटरप्रिटेशन करके इन्होंने लिखी थी। चलो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भूतपूर्व राज्यपाल रामेश्वर ठाकुर 2007 में मध्य प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त होने के पूर्व किस राज्य के राज्यपाल थे भाई। रामेश्वर ठाकुर, रामेश्वर ठाकुर कहाँ के राज्यपाल थे ये आपको बताना है। तो रामेश्वर ठाकुर आप देखेंगे तो भाई आपका सबसे पहले ये राज्यपाल बने कहाँ के, सबसे पहले ये राज्यपाल बने उड़ीसा के, है ना, सबसे पहले ये राज्यपाल रहे उड़ीसा के। उसके बाद फिर ये राज्यपाल बने आंध्र प्रदेश के, उसके बाद ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बने। उसके बाद आप देखेंगे आंध्र प्रदेश के बाद ये कर्नाटक के राज्यपाल रहे, कर्नाटक के राज्यपाल रहे, और उसके बाद फिर ये एमपी के राज्यपाल बने, है ना। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक के क्या रहे, ये राज्यपाल रहे 2007 से 2009 में, और 2009 में जो है ये आपके बने इसके, है ना। भाई कर्नाटक के राज्यपाल रहे ये आपके 2007 से 2009 में, और 2009 में फिर ये एमपी के राज्यपाल रहे। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। तो भाई यूपी के राम आपने याद रखा ही है ना। यूपी के राम, दो राम है भैया यूपी में, है ना, राम नरेश यादव और राम प्रकाश गुप्त, है ना। तो ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना।
ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका गुजरात की हो गई आनंदीबेन, बी.डी. शर्मा हरियाणा के हो गए, है ना, और आपके केसी रेड्डी और सीएम पुनाचा कहाँ के हो गए, कर्नाटक के हो गए। ठीक है, तो याद रखना, भूलना नहीं। चलिए, 2000 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के विभाजन के समय तत्कालीन राज्यपाल कौन थे? हाँ, 2000 में तत्कालिक राज्यपाल कौन थे भाई, जब आपका एमपी बना? कौन थे उस टाइम पर? भाई महावीर। भाई ने दो लोगों को बांटा, है ना, भाई ने दो लोगों को बांट दिया था। भाई महावीर ने दो लोगों को बांट दिया, दो स्टेट को बांट दिया, एमपी और छत्तीसगढ़ अलग हुआ था 2000 में, तब भाई महावीर थे। और कब से कब तक रहे? 98 से 2003 तक रहे। 1998 से 2003 तक ये आपके क्या रहे, राज्यपाल रहे। इसके अलावा भाई महावीर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप देखेंगे ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल के बाद आपका क्या है, छत्तीसगढ़ का विभाजन इन्हीं के समय पर हुआ था। ठीक है, चलिए, ऐसी भोपाल गैस का भी पूछ सकता है आपसे, भोपाल गैस का भी पूछ सकता है। बताइए भोपाल गैस के समय पे कौन थे? कौन थे भोपाल गैस ट्रेजेडी के समय पर, कौन थे राज्यपाल? भोपाल गैस ट्रेजेडी कौन थे भाई, भोपाल गैस ट्रेजेडी के समय पर? के एम चांडी। जी हाँ, के एम चांडी आपके थे उस टाइम पर। और भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी? तो 2-3 दिसंबर 1984। गैस का नाम था MIC, है ना, मेथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, याद रखिएगा। और अर्जुन सिंह जो थे सीएम थे उस टाइम पे, है ना, अर्जुन सिंह जो थे सीएम थे। चलो, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्राम काल में अध्यादेश लाने की वो रहती है? तो आपको पता ही है भाई, अगर आपका विधानसभा नहीं लग रही है लेकिन चाहे तो भाई कौन ला सकता है अध्यादेश? आपका राज्यपाल जो है अध्यादेश ला सकता है ना। कौन से आर्टिकल में ये आपका मेंशन है, बताइए कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है ये? आर्टिकल 213 सबसे इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। 213 सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, है ना, जिसमें सत्र नहीं भी चल रहा होगा तो सत्र बुलवा सकते हैं और अध्यादेश को पारित करवा सकते हैं। चलिए, किस आर्टिकल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है भाई। हाँ, तो राज्यपाल किस आर्टिकल में अध्यादेश जारी कर सकता है? सेम ही चीज है भाई, सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है, रिपीट क्या हो जाएगा? आर्टिकल 213 इसका भी आंसर हो जाएगा। हाँ, 213 सेम, बिल्कुल ठीक है। तो ये याद रखिएगा 213। इसके अलावा 201 तो मैंने आपको बता ही दिया था, राष्ट्रपति के लिए फैसले के लिए सुरक्षित रख सकते हैं, है ना। और बाकी यहाँ पर आप याद रखिएगा जो जो इंपॉर्टेंट आपको पढ़ाए हैं। चलिए, तो ये होती है दोस्तों आज की क्लास ओवर, और यहीं पर हम गवर्नर के अभी तक जितने आए थे, जितने मुझको मिले, वो मैंने पूरे MCQ PYQ यहाँ पर आपको करवा दिए, जिनके आने की पूरे चांसेस बनते हैं। होपफुली आपको समझ में आया हो कि किस तरह के क्वेश्चन जो है आपके पूछे जा सकते हैं। और कोई डाउट लगता है तो बिल्कुल आप पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप पे। मिलते हैं, आपका शाम को MCQ ही रहेंगे, है ना। हाँ, शाम को MCQ रहेगी 9 बजे वाले में, है ना। उसमें अभी तक जितना हमने ट्राइब्स में पढ़ा है तो उसके MCQ डिस्कस करेंगे अपन शाम वाली क्लास में। ठीक है, तो आज MCQ रहेंगे तो पढ़ लो, अभी रिवीजन कर लो, जिसमें आर्टिकल्स हो गए और आपका जनरल इंट्रोडक्शन जो पढ़ाया था वो, तो दोनों का मिक्स रहेगा आज MCQ, है ना, 2 यूनिट के रहेंगे। चलिए, तो मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।